हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NH क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के 3 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। यह प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें और भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र का उल्लेख करें। ये सवाल 2 बार पूछा गया है। ये सवाल 2 बार पूछा गया, 2015 और 2017 में। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इसका आंसर सबसे पहले लिखेंगे, चाय हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है, मतलब कि चाय एक पीने वाला फसल है। यह झाड़ियों की कोमल पत्तियों को संशोधित करके प्राप्त की जाती है। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि चाय की कृषि के लिए निम्न भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती है। हेडिंग डाल के ऐसे लिखेंगे तापमान में कि चाय एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इसके उत्पादन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान उपयुक्त मानी जाती है। इससे कम 20 डिग्री सेल्सियस से अगर 30 डिग्री सेल्सियस से कम अगर तापमान रहेगा तो चाय की कृषि के लिए ये सही नहीं है। उसके बाद अगला में क्या लिखेंगे, वर्षा के बारे में लिखेंगे। तो चाय के उत्पादन के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। और उसके बाद फिर आर्द्रता में लिखेंगे। आर्द्रता में लिखेंगे कि चाय की पत्तियों के विकास के लिए उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। उसके बाद सस्ते श्रम में लिखेंगे कि चाय की कृषि में पत्तियों को चुना जाता है, तोड़ा जाता है एवं सुखाया जाता है, जिसके लिए सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आगे लिखेंगे ढालू भूमि, कैसा ज़मीन होना चाहिए उसके बारे में लिखेंगे। तो चाय के पौधों के जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए और यही कारण है कि चाय कृषि ढालू भूमि पर की जाती है। उसके बाद अंत में लिखेंगे कि अतः उपयुक्त चाय की भौगोलिक दशा है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके उत्पादक क्षेत्र का उल्लेख करें। तो इसके उत्पादक क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी राज्य असम, दार्जिलिंग में, जो कि दूसरा है दक्षिण का नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चाय की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। ये 2012 में पूछा गया है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले चावल के बारे में लिखेंगे। चावल तो लिखेंगे कि धान से चावल बनाया जाता है और धान मानसूनी फसल है। उसके बाद हेडिंग डाल के लिखेंगे कि चावल के उत्पादन की उपयुक्त दशाएं निम्न है। पहला में लिखेंगे तापमान के बारे। तो चावल के उत्पादन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान उपयुक्त माना जाता है। इससे कम तापमान पर चावल नहीं उगाया जा सकता। और अगला में लिखेंगे क्या, वर्षा के बारे में। तो चावल के उत्पादन के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त, यानी वर्ष भर में 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त माना जाता है। और जहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगला अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे कि समतल भूमि। तो चावल के पौधों के जड़ों में पानी जमा रहना चाहिए। चावल के पौधे के जड़ों में पानी जमा रहना चाहिए, यही कारण है कि धान समतल भूमि पर की जाती है। उसके बाद आगे लिखेंगे मजदूर के बारे में। तो चावल के उत्पादन के लिए पर्याप्त सस्ते मजदूर की आवश्यकता होती है। उसके बाद मिट्टी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे कि जलोढ़ दोमट मिट्टी होना चाहिए। उसके बाद इसे लिख देंगे कि अतः उपयुक्त चावल की भौगोलिक दशा है। तो ये रहे दूसरा प्रश्न। जो ऐसे लिखेगा तो पूरे 5 मार्क्स आपको मिलेगा, 5 मार्क्स पूरे आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें और भारत के गेहूं क्षेत्रों के नाम लिखिए। 3 साल पूछा गया है ये सवाल, 2011, 2014 और 2018 में। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे सबसे पहले गेहूं के बारे में। तो लिखेंगे कि गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। उसके बाद लिखेंगे कि भारत विश्व का दूसरा गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है कि गेहूं के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है, तो दूसरा। और पूछेगा कि गेहूं कौन सा फसल, तो यह एक रबी फसल है। उसके बाद आगे हेडिंग डाल के लिखेंगे इसके उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशा इस प्रकार से है। आगे तापमान के बारे में लिखेंगे। तापमान में लिखेंगे कि गेहूं को बोते समय, यानी जब गेहूं को लगाया जाता है तो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तथा पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान उपयुक्त माना जाता है।
उसके बाद अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे, वर्षा के बारे में। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे वर्षा के बारे में। तो वर्षा, तो गेहूं के उत्पादन के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा उपयुक्त है। उसके बाद मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वो मृदा के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे कि गेहूं के उत्पादन के लिए जलोढ़ हल्की दोमट मिट्टी होनी चाहिए। उसके बाद पूछा गया था एक और कि उत्पादन क्षेत्र, तो उत्पादन क्षेत्र का नाम लिखना है। उत्पादन क्षेत्र का नाम लिखना है। उत्पादन क्षेत्र में लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो ये रहे 3 प्रश्न। अगर ऐसे लिखिएगा तो एग्ज़ाम में आपको 5 मार्क्स पूरे मिलेगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। बने रहे एनएच क्लासेस के साथ।